हमारे बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, ये हमारे कैसे दिन आ गए। मेरे बच्चे कब से भूखे हैं, मैं उन्हें खाने में क्या दूं? तभी टूना के मन में ख्याल आता है, टूनी, मैं नदी में जाकर मछलियाँ पकड़ कर लाऊंगा और उन्हें बाजार में बेच आऊंगा। इतनी बारिश में तो नदी भी बढ़ गई होगी और मछलियाँ आसानी से जाल में फंस जाएगी। यदि बिक गई तो ठीक, नहीं तो उन्हें पकाकर खा लेंगे। टूना बिना देरी किए अपने पड़ोसी बंटी कबूतर से जाल मांगता है और नदी की ओर निकल पड़ता है। नदी में पहुंचकर जैसे ही वो नदी में जाल डालता है तो काफी सारी मछलियाँ जाल में आ जाती है। फिर टूना मछलियों को लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। चलते चलते रास्ते में देखता है कि एक बूढ़ा चिड़िया पेड़ के नीचे बैठा ठंड से कपकपाते रो रहा है। टूना उसके पास जाता है और पूछता है, कौन हो तुम बाबा, रो क्यों रहे हो? बेटा, मैं पास के जंगल में ही रहता हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी बीमार है। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मैं खाने की ही तलाश में निकला हूँ, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर तुम मुझे ये मछलियाँ दे दो तो मैं अपनी पत्नी को कुछ खिला पाऊँ। लेकिन बाबा, ये मछलियाँ तो मैं बाजार में बेचने के लिए लेकर जा रहा हूँ। मेरे घर में भी आपके घर जैसा हाल है। मान जाओ बेटा, अगर मैं आज कुछ भी खाने के लिए लेकर नहीं जाऊँगा तो मेरी पत्नी की जान जरूर चली जाएगी। आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है क्या? आपका बेटा या कोई और? नहीं है बेटा, मैं और मेरी पत्नी ही हैं। एक बेटा था, लेकिन कुछ साल पहले वो भी हमें छोड़कर चला गया। अब मेरा सहारा मेरी बीमार पत्नी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूँगा? और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे घर चलकर देख लो। नहीं, मैं आपके घर चलकर क्या करूँगा? बाबा, ये लो, ये मछलियाँ आप ही रख लो। इसके बाद टूना घर लौटते समय कुछ साग की पत्तियाँ तोड़ लेता है और साग के पत्तियों को टूनी को देते हुए कहता है, टूनी, मुझे आज कुछ भी नहीं मिला। ये कुछ पत्ते साग के तोड़कर लाया हूँ। जी लाओ, कुछ नहीं तो यही सही, कुछ तो खाएंगे। लेकिन इसे बनाएंगे किसमें? हमारी कढ़ाई तो टूट गई है और वो कुकर कब काम आएगा जो रज्जू काकी ने दिया था? उसी में जल्दी से पका लो। टूनी अलमारी से कुकर निकालकर उसे धोकर साग पकाने के लिए रख देती है। तभी टूना को रज्जू काकी की वो बात याद आती है और